चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए साथियों, यहाँ पर हम लोग डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है सभी को? चलिए, आवाज़ आ रही है हमारी? एक बार सभी लोग क्लियर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जो लोग जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, लाइक भी कर दें। और हमारी आवाज़ आ रही है तो एक बार जल्दी से बता दें, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, तो यहाँ पर चलिए क्लियर है। चलिए, तो क्लियर है तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कौन एक युग्म सही नहीं है ना। तो यहाँ पर दिया है अंतरंग का बहिरंग दिया है, उचित का अनुचित दिया गया है, सुख का कष्ट दिया है और सुसाध्य का दुसाध्य दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जवाब यहाँ पर जो दिया है वो आपका सी दिया है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर अनुलोम और विलोम पूछा है ना। तो यहाँ पर देखो, जो सुख दिया है, सुख का जो विलोम होता है, सुख का जो विलोम होता है वो आपका कष्ट भी होता है, ठीक है। साथ में आपका यहाँ पर क्या होता है, क्लेश भी होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या होता है, तो आपका दुख भी होता है, ठीक है। मतलब दोनों ही आपके होते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कि क्या सी को सही किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। चलिए बताइए, सी वाला जो ऑप्शन आप लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। क्योंकि सुख का जो आपका होता है विलोम, वो आपका कष्ट होता है, या क्लेश कह सकते हैं, या दुख भी कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पर आपका जवाब सही हो सकता है? चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब आप आपके डी दे रहे हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे ये भी सही आपका है, ये भी सही दिया गया है, और यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये भी आपका सही है, और आपका यहाँ पर सही है। चारों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं, ठीक है ना। चारों ही ऑप्शन आपके सही दिए गए। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तब इसका जवाब यहाँ पर सी ही दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, है ना, तो हम आपको वही बताएंगे जो आपका होता है। तो इसके जो आपके होते हैं वो 3 होते हैं, क्लेश भी कह सकते हैं, कष्ट भी कह सकते हैं, दुख भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन आयोग ने यहाँ पर सी को सही किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चल बट क्यों सर सुख के दुख होता है। हाँ, सुख का दुख होता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर देखा जाए कष्ट के जो आपके क्या होते हैं, आपके विलोम होते हैं ना। कष्ट का जो विलोम होता है, ये कह सकते हैं इसके पर्यायवाची, कष्ट का पर्यायवाची क्लेश भी होता है, दुख भी होता है। तो यहाँ पर सुख का दुख होना चाहिए, शुद्ध देखा जाए तो आपका दुख हो जाता। लेकिन अगर दुख के पर्याय की बात करें तो दुख के पर्याय में क्लेश भी आता है, कष्ट भी आता है। तो इसको आपको लगाना क्या है, सी को ही लगाना है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन लगाना है वो आपको सी को ही लगाना है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए तो आपको पर्याय के अकॉर्डिंग ऑप्शन देना है, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, सुल्टाना शब्द का विपरीत शब्द बताना है। देखो यहाँ पर सुल्ताना आपसे दिया गया है, सुल्ताना शब्द का विपरीत क्या बनेगा। चलिए, यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर निपटाना नहीं है, उलझाना होता है। देखो, सुल्टाना मतलब होता है ना, काम आपने सल्टा दिया ना, बोलते हैं ना कि काम सल्टा दिया। तो भाई विपरीत पूछा है तो आपने काम संभाल दिया, सल्टा दिया, निपटा दिया। अब इसका विपरीत पूछा है तो उलझाना ही होगा ना, कि काम को और बढ़ा दिया आपने। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उलझाना। समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए, सृष्टि का विलोम, यहाँ पर काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी। चलिए, ऑप्शन सी को लॉक कर देते हैं। सृष्टि का विलोम होता है यहाँ पर प्रलय होता है ना। सृष्टि मतलब बनाना और प्रलय मतलब खत्म हो जाना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। चलिए, यहाँ पर बताइए कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया है। रागिनी अपने आप चली गई, और रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी अपने आप चली गई। अरे आपके आप, तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं खुद शब्द आपका प्रयोग दिया है, अपने से ही दिया है, और आपका आपके आप दिया है। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आपके गलत है, पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। कह रहा है इसके पास क्या हुआ। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ है ना, तो यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, तो ये तो आपका कह सकते हैं लग रहा है सही दिया है ना। फिर यहाँ पर आपका दिया गया क्या, मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी आपका सही दिया है ना। और बताइए यहाँ पर, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है, मेरे पास एक घड़ी है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखा जाए 5 वाले में अगर देखा जाए, ये पहला प्रश्न बी दिया है, केवल और एक जो दिया है यहाँ पर आपको गलत है। किसमें, मेरे पास एक घड़ी, ये कर सकते थे मेरे पास केवल घड़ी है। तो यहाँ पर जो आपका है बी वाला है, यहाँ पर आपका अनुचित है ना। क्लियर हो गया ना बी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। शुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं। कह रहा राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो देखो, हमने आपको कई बार बताया है कि आशंका शब्द का ही प्रयोग होता है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है ना, आशंका होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 7 नंबर का जवाब दीजिए, कौन सा वाक्य सही दिया है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। तो पहला ऑप्शन जो आपका दिया है वो तो आपका गलत हो चुका है पूरी रूप से। फिर दिया है कि इस समय उसकी अवस्था, देखो अवस्था के हिसाब से देखा जाए तो आपका सही है, लेकिन नीचे दिया है 30 वर्ष की अवस्था है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पर इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। देखो ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट, ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष की है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दे, जिजीविका का अर्थ क्या होता है। जिजीविका का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, जवाब दीजिएगा। जिजीविका का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, जिजीविका मतलब कह सकते हैं जो जीने की इच्छा रखता है ना, जीवित रहने की इच्छा जो होती है या जीने की इच्छा जो होती है उसे जिजीविका कहते हैं। ऑप्शन अटक यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है। अभ्यंतर का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है। चलिए, किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द आपका क्या होगा। वो व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक, है ना, भूमि के आंतरिक जो आपके तत्व होते हैं या आंतरिक भाग की जानकारी जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, सभी लोग ऑप्शन दे रहे हैं डी नंबर। चलिए बिल्कुल सही है, भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूगर्भवेत्ता बोलते हैं, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने बताया था कृतज्ञ होता है कौन, जो किए गए उपकार को मानता है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो ना शब्द यहाँ पर दिया है और ना शब्द यहाँ पर दिया है। नेगेटिव सेंस कहाँ पर है, ऑप्शन आपका बी और है ना, तो का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतज्ञ होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, जिसकी पहले से आशा नहीं की गई हो उसे क्या कहते हैं। चलिए 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जवाब क्या बन जाएगा। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, पसंद आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर वाइज हिंदी रिवीजन कर सकते हैं, चाहे साहित्य हो या कोई भी आपकी हो, ग्रामर को भी कर सकते हैं। चलिए जिसकी पहले से आशा नहीं की गई हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए बहुत सारे लोगों के जवाब आ गया है यहाँ पर आपका सी, अप्रत्याशित। क्या होता है, अप्रत्याशित, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, युयुत्स का अर्थ क्या होता है। युयुत्स का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। युयुत्स मतलब होता है क्या, यहाँ पर युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे युद्ध से बोलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रसोई शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। चलिए रसोई का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, रसोई का तत्सम क्या बन जाएगा। चलिए रसोई का तत्सम आपको बताना है क्या होता है। नया क्वेश्चन आपको लग रहा हो तो इसे नोट जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रोजता दिया है, रक्तिका दिया है, रसोई दिया है और आपका रसवती। तो देखो रसोई का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका रसवती। क्या होता है, रसवती। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका रसवती होता है, ठीक है, डी नंबर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है। चलिए हल्दी का तत्सम आपको देना है, यहाँ पर 19 नंबर में राइट आंसर लॉक करना है। चलिए यहाँ पर 19 के ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं हल्दी का दे रहे हैं हरिद्रा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन बी को ही लॉक किया है, यहाँ पर बी हो जाएगा, हरिद्रा आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, सांकल का तत्सम क्या होता है। सांकल का तत्सम क्या बनता है। चलिए यहाँ पर सांकल का जवाब देना है, सांकल का तत्सम क्या होता है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 20 नंबर में। चलिए 20 का जवाब दीजिए, जल्दी से 20 का जवाब दीजिए। चलिए 20 नंबर में ऑप्शन दे रहे हैं, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका डी। देखो 20 का जवाब जो बनेगा वो डी हो जाएगा। सांकल का तत्सम होता है श्रृंखला। क्या होता है, श्रृंखला होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है। तो ग्रथ है, अतीन है, दुग्ध आपका ये तो है, लेकिन आंसू नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर चांद की बिंदी है तो आपका तत्सम नहीं, वो तद्भव ही होगा, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। अब तत्सम शब्द आपसे पूछा है तो ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन के अनुसार आप बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा। तो हमने एक आपको उदाहरण भी बताया था, ये कैसे एक रूल बताया था। रूल क्या था आपका कि जो भी आपके संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर मतलब क्या होते हैं, जो आपके छत्रज्ञ होते हैं, छत्रज्ञ जो आपके होते हैं, है ना, ये हमेशा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तद्भव शब्द आपको पहचानना है। चलिए यहाँ पर बताना है तद्भव शब्द कौन हो जाएगा। गोमल दिया है, हरिद्रा दिया है, पर्रेक दिया है और आपका तीखा दिया है। चलिए 23 नंबर में तो यहाँ पर तीखा आपका दिया है, तिक्त आपका तीता होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, डी नंबर, तीखा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सब पूरा साफ दिखाई देगा। कह रहे इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, यहाँ पर बताइए। तद्भव शब्द आपसे पूछा है। दंत दिया है, मृत्यु दिया है, मत्स्य दिया है और आपका कंधा दिया है।
चलिए 24 नंबर में अगर आपको याद हो कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका कंधा है, कंधा का आपको होता है स्कंध होता है, क्या होता है, स्कंध होता है, स्कंध होता है, याद रखिएगा स्कंध होता है ना कि कंधा होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रूप की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। देखो दिया गया है रूप की दृष्टि से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो देखो यहाँ पर मूल है, यौगिक है और आपका स्थानीय होता है, लेकिन जो साधारण होता है ये क्रिया विशेषण के भेद में नहीं आता है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन यहाँ पर 25 का हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। क्रिया भूतकाल में नहीं है आपसे पूछा गया है, तो सिंपल सा है और आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि जो भूतकाल होता है उसमें था शब्द का प्रयोग किया जाता है या थी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन है शब्द प्रयोग नहीं होता है। तो वह पढ़ने वाला है, तो भाई ये तो आपका भूतकाल में नहीं जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। देखो यहाँ पर दिया है तात्कालिक वर्तमान काल, और तात्कालिक वर्तमान काल मतलब होता है जो क्रिया अभी अभी आपकी हो रही हो, है ना, जो क्रिया अभी अभी आपकी होने वाली है। तो देख सकते हैं वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है। तो ये देखो आपकी क्रिया क्या जा रही है, बिल्कुल कंटिन्यू आपको हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, वह जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। चलिए बताइए, बाहर शब्द जो दिया गया है, बाहर शब्द जो दिया गया है क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या सर्वनाम है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब 28 का देना है। तो देखो यहाँ पर संज्ञा शब्द यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ना विशेषण से ना ही आपका सर्वनाम है। यहाँ पर है क्या, ये है आपके यहाँ पर अव्यय है। क्या है, अव्यय है या एक्स्ट्रा आपका दिया है। मोहन उठकर जाओ, ये भी कह तो सकते थे ना, ये भी हम लोग कह सकते थे मोहन उठकर जाओ। बाहर शब्द ना भी लगाते तब भी ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाता है, अर्थात ये अव्यय है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगा दिया गया है सिर्फ वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान काल की जो पहचान होती है, सिंपल सी आपका दिया है कि था शब्द का प्रयोग होता नहीं है, ना ही आपका जाऊंगा शब्द आपका होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मोहन जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ किस प्रकार की क्रिया है। मतलब जो उड़ना है ये किस प्रकार की क्रिया है। तो हमने आपको क्रिया में बताया था अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो उड़ना, खाना, सोना, दौड़ना, ये क्रियाएं जो आपकी होती हैं हमेशा कैसी क्रिया होती हैं, तो ये आपकी क्रिया होती हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं। और वैसे भी हमने आपको बताया था, बस आपको कुछ आपको पॉइंट याद दिलाया था कि आप क्वेश्चन करिए क्या उड़ता है ना। तो यहाँ पर आप क्या पता नहीं कह सकते हो। और अगर क्वेश्चन निकल रहा है तो चिड़िया, चिड़िया तो यहाँ पर मुख्य रूप हो जाएगा, मतलब कर्ता पर फोकस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है। मतलब दरवाजा को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। दरवाजा को हम कपाट बोलते हैं, दरवाजा को हम लोग पट भी बोलते हैं और फाटक भी बोलते हैं, लेकिन गवाक्ष नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते, गवाक्ष नहीं बोलते हैं। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। सभी शब्द पर्याय नहीं है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 32 नंबर में थोड़ा फोकस करिएगा। यहाँ पर दिया है अचल, नग, गिरि और आपका भूधर, सही है। अभर दिया है, सूर्य दिया है, कैवल्य दिया है और आपका देव दिया है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है कैवल। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी वाले में यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा आपको वर्ड दे दिया गया है। ठीक है ना, वहीं पर ये जो आपका दिया है सही दिया है, ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपके हैं इसमें से आपके अलग भी दिया गया है। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए मृगेंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर लॉक करना है। और मृगेंद्र का पर्यायवाची जो होता है वो आपका शार्दुल होता है। क्या होता है, शार्दुल होता है। याद रखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, यही कारण है कि आप सभी के जवाब लगभग बिल्कुल सही आ रहे हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गाय का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। गाय का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए 34 नंबर में देखो, गाय को हम धेनु कहते हैं, गाय को गौ कहते हैं और गाय को सूरभ भी कहते हैं, लेकिन मंदार नहीं कहा जाता है ना। मंदार आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल से आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहाँ पर 35 नंबर पर फोकस करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया प्रदीप दिया है, फिर दीपक दिया है, फिर दिवाली दिया है, फिर आपका दिया दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन आपका दिया है दीपावली दे दिया है, यहाँ पर दीपक दिया है, दिया दिया है, ठीक है, लेकिन प्रदीप शब्द आपको दिया है। मतलब यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपका जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पर अलग हो गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अन्य, इतर, गैर, पराया, ये ठीक है। आखी, असी, खंजर, तेग, शमशीरेबी, ग्रहणी, दारा, पत्नी, अर्धरंगी, सही है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। चा, जैसे ही आप चा बोलते हैं तो जीभ कहाँ जाती है, आपके तालू में जाती है। कुल मिला के अगर आपके तालू में कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
अगर कोई भी अगर तालु में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, चा छा जो होता है ना, तो अगर तालु आपका गड़बड़ हो जाता है तो याद रखिए चा वर्ग वाले वर्ण आप नहीं कह सही कर पाएंगे और आप तोतले हो जाएंगे। ठीक है, आप तोतले हो जाएंगे। और अगर आपके तालु में कोई दिक्कत होती है ना, अगर तालु आपको जल गया है, कुछ भी होता है या तालु में कोई भी दिक्कत होती है, तो आप ता वर्ग वाले जुड़े जितने भी अक्षर होंगे वो नहीं बोल पाएंगे, और इससे जुड़े हुए जो शब्द नहीं बोलेंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये तोतला हो चुका है ना, तोतला हो चुका है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ, हाँ तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ पर अगला दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है 37 नंबर में। चलिए 37 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर शुद्ध दिया है, चतुरंगनी दिया है, चतुरांगिनी दिया है। चलिए यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं इस प्रश्न का जवाब क्या बन जाएगा। देखो ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, चतुरंगिनी, इस प्रकार से राइट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि पूरे के जवाब यहाँ पर लगभग सही आ रहे हैं। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है। मतलब इष्ट शब्द जो आपका होता है अनेकार्थक क्या नहीं होता है 38 नंबर में। देखो यहाँ पर आपका जो ध्येय होता है परमात्मा बोलते हैं, समीपी भी बोलते हैं, लेकिन कमल जो आपका होता है ये इष्ट का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है यहाँ पर कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की उदाहरण है। मतलब कह सकते हैं कि इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो आप ये बताइए जी, वास्तुकला होती है वास्तुकला, तो वास्तुकला क्या हो जाएगी यहाँ पर 39 नंबर में, क्या भर दिया जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्कृष्ट, है ना। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट आपका नगर, मतलब कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उत्कृष्ट आपका उदाहरण है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधिविच्छेद सही है। चलिए अंत्योदय शब्द का यहाँ पर संधिविच्छेद आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 40 नंबर में, तो 40 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर दिया है अन, तो अन तो शब्द आपको हो नहीं है, अंत्यु शब्द आपको दिया है ना, तो आपका अंत्य सन उदय, इसका जो राइट आंसर बनेगा 40 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा। चलिए 40 नंबर की बात करते हैं तो अंत धन उदय बन जाएगा। क्या ओ का आपने सुना है क्या, यहाँ पर ओ शब्द आपका जो आपका दिया है, तो देखो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अंत्य, अंत्य धन आपका उदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंत्य धन आपका उदय आपका जवाब बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा, डी नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा कि आपकी जो आपके क्वेश्चन थे आपके 40 नंबर, 4 क्वेश्चन जो आपके थे वो आपके किसके थे, आपके थे आपके गद्यांश के थे। तो गद्यांश के हम आपको यहाँ पर नंबर आपके पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के ये बताइए कि 40 प्रश्न में आपके कितने क्वेश्चन आपके सही किए हैं। इसमें से 40 में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, ताकि हमें अगर थोड़ा सा अगर लगे कि नहीं आप लोग कमज़ोर हैं, तो हम यहाँ पर एक बार जो बहुत पहले हमने आपको कराया था यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन, उनको फिर से हम यहाँ पर कराएंगे।